आइए देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। ठीक है, हम टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 दे के रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। इसको सॉल्व करने से पहले इसको देख लेते हैं, डिटरमिनेंट क्या होता है। क्या डिटरमिनेंट क्या होता है? अगर डिटरमिनेंट निकालने का अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो d इज इक्वल टू, मान लो ये a है, ठीक है, ए बी सी डी ऐसा है। ठीक है, अब जब इसको अब अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा ए डी माइनस ये हो जाएगा सी डी। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट निकलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डिटरमिनेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और माइनस आता है। ठीक है, ए डी माइनस सी डी, समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से डिटरमिनेंट निकलता है। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे आप इसको देखो, 3 और ये 5, तो अगर ये 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, आया ना? क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो, ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे या नो? देखो ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, माइनस का साइन रहता है। ठीक है, अब देखो 3 5 से कितना होता है 15 और 4 2 से कितना होता है 8, और 15 में से 8 को माइनस करो कितना होगा, 15 में से 8 को माइनस करो कितना आएगा 7। खत्म। कुछ ज्यादा था क्या? कुछ भी ज्यादा नहीं, बस आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जरा ध्यान दो इधर सभी लोग। अभी तक देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व कर लिया डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा के। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे डी निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -1 इंटू 4 और ये -2 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 2 लिखो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा। तो d इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्या होता है 4, बट माइनस का 4 और ये माइनस 2 7 जा 14। तो d इज इक्वल टू, आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो 14 प्लस 4 कितना होता है 18। तो d की वैल्यू किस में आई, माइनस का 18 आया। तो डिटरमिनेंट कितना आया, माइनस का 18। समझा कि नहीं समझा? हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना था, फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, अब सेम तरीके से इसको देखिए, d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 3। अब d, अब जरा आप बोलोगे इसको ब्रैकेट में क्यों कर दिया? अगर ब्रैकेट में नहीं करता तो आपको पता ही नहीं चलता कि माइनस माइनस क्या होता है, उसी में कंबाइन हो जाता, पता ही नहीं चलता, इसके लिए ब्रैकेट में किया उसको। ठीक है, तो 5 इंटू 0, आप किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आएगा 0। तो 5 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21। अब 0 प्लस 21 कितना होता है? कोई बोलेगा 1 2 1 110, नहीं, कितना होगा 21 ही होगा। समझा कि नहीं समझा? तो ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अपॉन में। अब सोचोगे अपॉन में कैसे, हार्ड है? अरे कुछ नहीं है, एकदम आ जाओ। क्या बोला था, सामने क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आया ना? तो 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 3/2 इंटू 5/3। जब भी आप अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई, सामने सामने। कहाँ करेंगे, सामने सामने। क्लियर हुआ? तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिख लो 6। ठीक है, तो 7 माइनस 15 डी इज इक्वल टू 7 माइनस 15 कितना होता है 8 होता है, वो भी माइनस में, तो 8/6 डी। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है, 2 के। तो 2 3 जा 2 4 जा, तो आंसर आएगा 4/3 माइनस में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो। जब भी आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो आंसर किस में आता है, माइनस में। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, -4/3।
क्लियर हुआ? तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन हो चुके, ठीक है, समझा? कॉपी करो। देखिए अब हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछेगा? डिटरमिनेंट मेथड से क्या निकालो? क्रैमर रूल निकालो। डिटरमिनेट करो वैल्यू को किसके हेल्प से? क्रैमर रूल के हेल्प से। अब क्रैमर रूल होता क्या है वो देख लेते जरा। क्रैमर रूल क्या होता है? आपको क्रैमर रूल निकालने के लिए दो इक्वेशन दिया रहेगा, मैं फॉर्मूला पहले बता रहा हूँ। तो एक होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब इसको कंपेयरिंग करोगे किससे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a1 आएगा, b1 आएगा, c1 आएगा, a2 आएगा, b2 आएगा, c2 आएगा। ये आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाते हैं। मैंने बताया था डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या? a1 a2 b1 b2, आया ना? a1 a2 b1 b2, यही फॉर्मूला होता है। आपके बुक में भी दिखा देता हूँ अगर आपको डाउट है भाई तो। देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट डी निकालने के लिए क्या? a1 a2 b1 b2, आया ना? तो ये फॉर्मूला डी निकालने के लिए। अब डी एक्स निकाल लो। जब भी डी एक्स निकालोगे तो ये जो a1 a2 है ना, इसके जगह पे c1 c2 आ जाएगा, c1 c2, और b1 b2 सेम रहेगा। क्लियर हुआ? अब डी वाई निकालने के लिए क्या होता है? b के जगह पे c1 c2 आ जाएगा, तो ये a1 a2 रहेगा और ये c1 c2 रहेगा, ठीक है। तो हम d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया। हमें आगे क्या निकालना है? x निकालना है। तो x निकालने के लिए क्या होता है? dx अपॉन d होता है। y निकालने के लिए क्या होता है? dy अपॉन d होता है। तो इस तरीके से हम x और y निकालते हैं क्रैमर रूल में। ये फॉर्मूला है क्रैमर रूल का। फिर से देखिए, आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आप कंपेयर करोगे, a1 a2 b, a1 निकालोगे, b1 निकालोगे, c1 निकालोगे। इक्वेशन नंबर 2 में a2 निकालोगे, b2 निकालोगे, c2 निकालोगे, ठीक है। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला a1 a2 b1 b2, ठीक है। dx निकालने के लिए जो ये a1 a2 है ना, इसके जगह पे क्या जाएगा? c1 c2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब dy निकालोगे ना, तो b1 b2 की जगह पे c1 c2 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? अब x कैसे निकालोगे? dx अपॉन d। y कैसे निकालोगे? dy अपॉन d। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, क्योंकि रट्टा तो मारना नहीं अपने को क्या एकदम फॉर्मूला समझो, खुद अप्लाई कर सकते हो तुम लोग। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, तुम खुद रट्टा हो जाएगा तुमको कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? देख लो, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला खत्म किया ना, क्रैमर रूल का फॉर्मूला क्या होता है। अब सम खत्म करते हैं ना जरा। देखिए, सम सॉल्व करने से पहले इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद a निकालो, a1 निकालो, b1 निकालो, c1 निकालो, फिर a2 निकालो, b2 निकालो, c2 निकालो। क्यों? क्योंकि आपकी सहूलियत के लिए, आपको आसानी हो सॉल्व करने में, इसके लिए बोला, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना है, कंपेयरिंग करो। कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a1 यहाँ देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए a1, x के सामने क्या है? 3, तो 3, b1 b, y के सामने क्या है? 4, बट माइनस है ना, तो माइनस को भी लिखना है। प्लस को नहीं लिखोगे चलेगा, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है तो प्लस है पहले से ही। c1 कितना है? 10। अब a2 देखिए, x के सामने 4, b2 देखिए, y के सामने 3, तो c2 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले d निकालिए। मैंने d निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया था, a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 लिख लीजिए 3 और 4, b1 b2 लिख लीजिए 4 और 3, आया ना? ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए जरा। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस का 4, d इज इक्वल टू 3 3 जा 9, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, 4 4 जा 16, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। हमारा d आ गया। d की वैल्यू कितनी है? 25। समझा कि नहीं समझा? d की वैल्यू, d का फॉर्मूला क्या होता है? a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, आया ना?
बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। यहाँ पे प्लस कैसे आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्लियर हुआ ना। इधर देखिए अब dx निकालना है। dx निकालने के लिए क्या होता है, मैंने क्या बोला था, ये a1 a2 की जगह पे c1 c2 आ जाएगा, तो c1 c2 लिख लीजिए। अब b1 b2 तो ऐसे ही रहेगा भाई, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू माइनस का 4, dx इज इक्वल टू 30 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 4 जा 20, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो हमारा dx भी आ गया, आया ना, dx भी आ गया कि नहीं आ गया। अब dy निकालिए। dy निकालने के लिए क्या बोला था, जो y की जगह पे अब क्या आ जाएगा c1 c2 आ जाएगा, तो सॉरी b1 b2 की जगह पे c1 c2 आ जाएगा। a1 क्या है 3, a2 क्या है 4, c1 क्या है 10, c2 क्या है 5। तो ये हो जाएगा जरा, dy इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 4 इंटू 10, dy इज इक्वल टू 15 माइनस 40, dy इज इक्वल टू, सही है ना, हाँ ठीक है। अब 40 में से 15 को, अगर 40 में से 15 को माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 25 ही होगा ना भाई, है या ना, समझा। तो अब यहाँ पे x निकालो, यहाँ पे क्या निकालो x निकालने के लिए क्या होता है dx अपॉन डी, तो x इज इक्वल टू dx कितना है, dx 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 25, 1 जा 2 जा, x इज इक्वल टू 2। अब मैं 2 क्यों लिखा आपको पता होना चाहिए, क्यों 2 लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 1 लिखते नहीं है। अब y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, dy कितना है 25 है, 25, और ये भी d कितना है 25 है, एक कम, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर x कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक्स कितना है 2 है, y कितना 1 है, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, इस तरीके से आपको लिखना है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, बस एक बार फॉर्मूला देख लो, एकदम मक्खन की तरह ये सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन जरा ध्यान से देखिए, क्या ये प्रॉपर एक लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्या है, नहीं है। इसको लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आइए अब यहां देखिए 4x प्लस 3y, लीनियर इक्वेशन कब बनता है, जब ये इज इक्वल टू के इस साइड आता है, अगर इस साइड माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4। अब बना ना लीनियर इक्वेशन, आया ना, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखिए ये इधर क्या है, नंबर इस साइड होना चाहिए, तो यहाँ देखिए ये 6x, ये प्लस माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2 अब बना प्रॉपर लीनियर इक्वेशन, आया ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a1 इक्वेशन नंबर 1 देखिए, a1 कितना है 4, b1 कितना है 3, c1 कितना है 4, a2 कितना है 6, b2 कितना है 5, c2 कितना है 8, ठीक है। अब d निकालते, क्या निकालते हैं d, तो d निकालने के लिए फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2, a1 a2 मतलब क्या 4 6, b1 b2 क्या 3 5, आया ना। तो d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, d इज इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 6 3 जा 18, आया ना। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आएगा क्या, प्लस में 2, क्यों बड़े से छोटे को माइनस करें तो प्लस का ही 2 आएगा ना माइनस करने पे, क्लियर हुआ, ठीक। अब dx निकालते हैं, dx निकालने के मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या ये जो a है ना, a की जगह पे c1 c2 आ जाएगा, b1 b2 ऐसे ही रहेगा, तो c1 c2 को लिख लेते हैं 4 और 8, b1 b2 को लिख लो 3 और 5, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू 5 माइनस
8 इंटू 3, तो dx 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24, तो dx माइनस होगा, आया ना, माइनस तो होगा ही होगा। चलो कर लेते, पहले 4 ला देते हैं। अब देखो यहाँ पे 20 छोटा है और ये बड़ा है, छोटे नंबर में से अगर बड़े नंबर को माइनस करोगे तो आंसर हमेशा किस में आता है, माइनस में, तो माइनस का 4 dx आ गया, ठीक है। अब dy निकालते हैं, dy निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, बताया था आपको। अब ये जो b है ना, b की जगह पे c1 c2 आ जाएगा और a ऐसे ही रहेगा, तो a1 a2 लिख लो, 4 और 6। अब b की जगह पे क्या आ जाएगा, c1 c2 आ जाएगा, तो यहाँ पे c1 c2 लिखो, 4 और 8, ठीक है। अब dy देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, dy इज इक्वल टू 4 8 जा, अगर ऐसे नहीं आता तो 8 4 जा 32, आया ना, माइनस 6 4 जा 24, dy इज इक्वल टू, अब माइनस करो कितना आएगा, करो। अगर देखो ये 24 है, 24 में 6 दे देंगे तो 30 हो जाएगा, 6 और 2 दे देंगे तो 32 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस करने पे, 8 आएगा। तो dy क्यू प्लस में 8 आया, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं आप, आया ना, देख लीजिए। अब x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन d, x इज इक्वल टू dx कितना है, dx माइनस का 4 है, माइनस का 4, d कितना है 2 है, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस था ना वहां पे, तो x आ गया। y देखिए, y निकालने के लिए क्या होता है, dy अपॉन d, तो y इज इक्वल टू dy कितना है 8, d कितना है, d 2 है, 2 1 जा 2 4 जा, तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू -2 कॉमा 4, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे। किसी को ज़्यादा डाउट है क्या, किसी को ज़्यादा हार्ड लग रहा है क्या, नहीं ना, अगर लग रहा है तो फिर से एक बार देखिए वीडियो को, समझ जाएगा, ठीक है। आप पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला समझा ये तो एकदम आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिया है, ठीक है, आगे लिख लिए। अब कंपेयरिंग करते, कंपेयरिंग क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a1 इक्वेशन नंबर 1 में देखिए क्या है 1, b1 2, c1 -1, a2 2, b2 -3, c2 12, आया ना। अब d निकालते, d निकालने के लिए फॉर्मूला a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते 1 इंटू -3 माइनस, ठीक है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो d इज इक्वल टू -3 माइनस 4, d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बस साइन माइनस में आएगी, 4 बड़ा है, आया ना, तो 4 + 3 कितना होगा 7, तो हमारे पास क्या आ गया, d आ गया, आया ना, ठीक है। अब dx निकालते हैं, dx निकालने के लिए मैंने बोला था a की जगह पे c1 c2 आ जाएगा, तो a की जगह पे c1 c2 लिख लिया, अब b1 b2 ऐसे रहेगा 2 और -3, आया ना। तो dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू -3 -12 इंटू 2, तो dx इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा 3 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 12 2 जा 24, dx इज इक्वल टू माइनस करोगे, आया ना। अब छोटे में से बड़े को माइनस कर तो आंसर माइनस में आएगा, 24 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा 21 आएगा, तो dx की वैल्यू आ गई माइनस का 21, ठीक है। अब dy निकालना है, dy निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, b1 b2 की जगह पे क्या आ जाएगा c1 c2 आ जाएगा और a1 a2 सेम टू सेम रहेगा, तो a1 a2 लिख लो 1 और 2, b की जगह पे c1 c2 लिख लो -1 और ये 12, ठीक है। तो dy इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 2 इंटू -1, dy इज इक्वल टू हो जाएगा ये 12 माइनस 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 क्या होता है प्लस और ये 2, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा 14, तो dy कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब हमें x और y निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन d,
x इज इक्वल टू dx की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, माइनस का 21, माइनस का 21, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, पहले माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मैंने 3/1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते, ठीक है। अब देयरफॉर मत डालो, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy की वैल्यू कितनी आई 14, तो 14, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 7, ये कट गया 2 जा, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2। समझा, समझा कि नहीं समझा। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, कॉमा वाई की वैल्यू -2, तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, एक बार देखिए, नहीं समझा तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए, समझ जाएगा, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझो, एक बार रट्टा नहीं मारने का, बिल्कुल रट्टा नहीं मारने का, फॉर्मूला समझो, खुद ही सॉल्व कर लोगे एकदम। समझा कि नहीं समझा।